दोस्तों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुरू करते हैं। निम्न में से कीट नहीं है, तो निम्न में से कीट नहीं है मकड़ी। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, जो अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। कौन से तंत्र से? वातक तंत्र से। निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, मतलब केवल अंडे देता है? एकीडना। निम्न में से किस सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? तो नागराज। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बुसिया फिश। ये फिश गैम्बुसिया फिश को तालाब या कुओं में छोड़ देंगे तो ये मच्छरों को खा जाएगी। निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं है लंगूर। पादप जगत के किस प्रभाग के पादपों की जड़, तना एवं वर्ण विभेदित नहीं किया जा सकता? तो वो नहीं किया जा सकता थैलोफाइटा। निम्न में से संघ के जंतुओं में, निम्न में से किस संघ के जंतुओं में दंश कोशिकाएं पाई जाती है? तो कौन सी? निडेरिका। एस्केरिस किस संघ का सदस्य है? तो वो है एस्के हेमिन्थीज। कौन सा प्रोटोजोआ पौधा और जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है? पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में युगलीना। समुद्र के जल की सतह पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पिलेजिक। कोरल बनने का मुख्य संबंध है मोलस्का। कोरल बनने का मुख्य संबंध है मोलस्का से। मोलस्का से कोरल बनने का मुख्य संबंध है। गंगा में रहने वाले डॉल्फिन क्या हैं? यह है स्तनी। सबसे छोटा जीवित पक्षी है हमिंग बर्ड। कौन सा विषैला सर्प नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पायथन। निम्न में से कौन सा कपी नहीं है? लंगूर। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं या क्या है? चमगादड़। लवणीय जल में उगने वाले पादप कहलाते हैं लवणोभित। पत्तियों में धसे हुए रंध्र का पाया जाना अनुकूलन है मरुदभित। सबसे अधिक विकसित पादप का प्रभाग है एंजियोस्पर्म। जरायुस्ता पाई जाती है राइजोफोरा में जरायुस्ता पाई जाती है। वायवीय जंतुओं में अग्रपाद रूपांतरित होते हैं पंखों में। किसमें? पंखों में। राइजोफोरा उदाहरण है मैंग्रोव वनस्पति का। सजीवों को छोटे बड़े समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। नामकरण और वर्गीकरण तथा इनके सिद्धांतों के जो अध्ययन है उसको कहा जाता है वर्गीकी। सबसे जो विषैली मछली है वो है स्टोन मछली। कौन सी मछली है? स्टोन मछली सबसे विषैली मछली है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो वो है
मैमेलिया। कौन सा वर्ग है? मैमेलिया। किस वैज्ञानिक ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की? तो व्हिटेकर। किसने? व्हिटेकर। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस। नील हरित शैवाल किस वर्ग में पाए जाते हैं? मोनेरा में। नील हरित शैवाल मोनेरा वर्ग में पाए जाते हैं। राइजोफोरा उदाहरण है मैंग्रोव वनस्पति का। नील हरित शैवाल किस वर्ग में पाए जाते हैं? मोनेरा। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है हरे पौधों में। कौन से पौधों में? हरे पौधों में। किस संघ का शरीर छिद्रमय होता है? तो पोरीफेरा जो होता है संघ, उसका शरीर छिद्रमय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु मछली है? तो लेबियो। कौन सा जंतु मछली है? लेबियो। किस संघ के जंतुओं में जोरदार टांगें पाई जाती है? जोरदार टांगें पाई जाती है किसमें? आर्थ्रोपोडा में। एक ही वंश फैलिस में रखे गए जंतु शेर, चीता और तेंदुआ। नामकरण और वर्गीकरण तथा इनके सिद्धांतों के अध्ययन को कहते हैं वर्गीकी। 5 जगत अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? R.H. व्हिटेकर ने। और निम्न में से कौन सा समूह 5 जगत का है? तो 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। तो दोस्तों ये थे कुछ सामान्य विज्ञान को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।